बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद कि आप तमाम बख़ैर व आफ़ियत हों। प्यारे बच्चों, आइए ज़बान सीखें इस सीरीज़ का ये हमारा दूसरा वीडियो है। इंशाअल्लाह इस वीडियो में हम इस्म और इस्म की क़िस्मों के बारे में मालूमात हासिल करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आइए ज़बान सीखें इस्म और इस्म की क़िस्में। प्यारे बच्चों, मंदरजा झैल जुमलों का बग़ौर मुताला करें। तितली उड़ती है, गाय चरती है, उस्ताद तख्ते सियाह पर लिख रहे हैं। पहले जुमले में तितली, दूसरे जुमले में गाय, उस्ताद तख्ते सियाह पर लिख रहे हैं, इसमें तख्ते सियाह। इसी तरह कुछ और जुमले नीचे यहाँ पर दिए हुए हैं। गुलाब कितना खूबसूरत है, मदीना हमने देखा है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। प्यारे तलबा, इन तीनों जुमलों में गुलाब, मदीना, मैदान जिन लफ्ज़ों के नीचे निशान लगे हैं, इनमें तितली, गाय जानदारों के नाम हैं, तख्ते सियाह, गुलाब चीज़ों के नाम, मदीना और मैदान जगह या मुकाम का नाम है। किसी जानदार या चीज़ या जगह के नाम को इस्म कहते हैं। इस्म के माना है नाम। आइए अब हम इस्म की क़िस्मों के बारे में देखेंगे। इस्म की दो क़िस्में हैं, इस्म आम और इस्म ख़ास। अब हम इस्म आम और इस्म ख़ास को समझेंगे। मंदरजा झैल लफ्ज़ों पर ध्यान दीजिए। अलिफ सतर में लड़का, पहाड़, महल, दरिया, मुल्क। नीचे दूसरी सतर बे, सलीम, हिमालय, ताजमहल, गंगा, भारत। प्यारे बच्चों, ऊपर दो तरह के नाम हैं। अलिफ फहरिस्त में दिए हुए नामों से एक ही क़िस्म का पता चलता है, यानी आम नाम है। तो किसी भी आम शख्स, शय या मुकाम के नाम को इस्म आम कहते हैं। फहरिस्त बे से किसी ख़ास लड़के, ख़ास चीज़ या शख्स का पता चलता है। जो इस्म किसी ख़ास शख्स या चीज़ का नाम बताए वह इस्म ख़ास कहलाते हैं। आइए अब हम इस्म आम की तीन क़िस्मों के बारे में पढ़ेंगे। इस्म आम की तीन क़िस्में: इस्म जमा, इस्म कैफियत, इस्म आला। प्यारे बच्चों, अब हम इस्म जमा के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे नाम जो किसी मजमूए का पता दें उनको इस्म जमा कहते हैं। जैसे फ़ौज, ख़तार, झुंड, जमात। बज़ाहिर ये एक ही लफ्ज़ है, फ़ौज एक लफ्ज़ है, लेकिन फ़ौज किसी एक आदमी से नहीं बनता, बल्कि बहुत ज़्यादा इसमें सिपाही या फ़ौजी होते हैं, उन तमाम को मिलकर फ़ौज बनता है। इसी तरह ख़तार, किसी एक आदमी के खड़े रहने को ख़तार नहीं कहेंगे, बल्कि एक से ज़ायद लोगों के खड़े रहने को ख़तार कहते हैं। तो ऐसे अल्फाज को इसमें जमा कहा जाता है। आइए अब हम देखेंगे इसमें कैफियत। किसी चीज़ या शख्स की हालत या कैफियत बताने वाले लफ्ज़ को इसमें कैफियत कहते हैं। जैसे दर्द, मिठास, कड़वापन, थकान। दर्द, हामिद के सर में दर्द हो रहा है। अब यहाँ पर हामिद नज़र आएगा, लेकिन दर्द उसका जो है नज़र नहीं आएगा। दर्द ये हालत या कैफियत है। तो ऐसे अल्फाज जिनसे हालत या कैफियत ज़ाहिर होती है उन्हें इसमें कैफियत कहते हैं। तीसरी क़िस्म है इसमें आला। वो इस्म जो चीज़ों को काम करने के ज़रिए की सूरत में ज़ाहिर करें वो इसमें आला कहते हैं। जैसे खैंची, क़लम, हथौड़ी, चाकू, फावड़ा वग़ैरह। तब ये जो अल्फाज हैं, खैंची, क़लम, हथौड़ी, चाकू, फावड़ा, तो खैंची कतरने के काम आती है, क़लम लिखने के काम आता है। तो ये ऐसे अल्फाज हैं जो चीज़ों को काम करने के ज़रिए की सूरत में ज़ाहिर करें, उन्हें इसमें आला कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज हमने इस्म की तारीफ़ और इस्म की क़िस्में कौन कौन सी हैं और उनकी क्या तारीफ़ है इसके बारे में मालूमात हासिल की। उम्मीद कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे उर्दू अदब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।